गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज हम लोग द हिंदू एडिटोरियल से टॉप 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज नोट करेंगे। तो आइए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है जॉल्टेड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है शॉक सडनली एंड वॉयलेंटली। हिंदी मीनिंग है झटका देना। जॉल्टेड का मतलब होता है किसी सडन और शॉकिंग इंसिडेंट से मेंटली या इमोशनली हिल जाना। जब कोई इवेंट इतना अनएक्सपेक्टेड हो कि लोग इमोशनली रिएक्ट करें या पूरा सिस्टम हिल जाए, तब हम उसे कहते हैं ये न्यूज़ ने सबको जॉल्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, द इवेंट जॉल्टेड पब्लिक कॉन्शियसनेस। इस घटना ने जनमानस को झकझोर दिया। अब इसका सिनोनिम्स देखते हैं। शॉक्ड, डिस्टर्ब्ड, एंटोनिम्स हैं काम्ड, स्टेबलाइज्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कॉन्सेंस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। हिंदी मीनिंग है अंतरात्मा। कॉन्सेंस का मतलब होता है इंसान के अंदर का मोरल कंपस, जो डिसाइड करता है कि क्या सही और क्या गलत। जब कोई बहुत गलत या इमोरल एक्ट होता है तो लोग कहते हैं कि ये नेशंस की कॉन्सेंस को झटका देता है, यानी सबको अंदर से हिला देता है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेजेडी शुक द नेशंस कॉन्सेंस। ये त्रासदी देश की अंतरात्मा को झकझोर गई। सिनोनिम देखते हैं मोरल कंपस, एथिक्स। एंटोनिम्स है इमोरलिटी, इंडिफरेंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कैलामिटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है सडन लार्ज स्केल डिजास्टर और क्राइसिस। हिंदी मीनिंग है आपदा। कैलामिटी का मतलब होता है एक ऐसी बड़ी या सीरियस डिजास्टर या ट्रेजेडी जो लोगों की लाइफ को तबाह कर दे, इमोशनली, फिजिकली या इकोनॉमिक सेंस में। नेचुरल डिजास्टर्स, टेरर अटैक्स या पब्लिक हेल्थ क्राइसिस सब कैलामिटीज के एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैसेकर वॉज ए नेशनल कैलामिटी। ये नरसंहार एक राष्ट्रीय आपदा थी। सिनोनिम्स हैं डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफी। एंटोनिम्स हैं रिलीफ, ब्लेसिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कोहिजन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी। हिंदी मीनिंग है एकजुटता। कोहिजन का मतलब होता है एक ग्रुप का यूनाइटेड और हार्मोनियस फॉर्म में जुड़ना। फॉर एग्जाम्पल, सोशल कोहिजन इज एसेंशियल इन क्राइसिस। संकट में सामाजिक एकजुटता जरूरी है। सिनोनिम्स हैं यूनिटी, टुगेदरनेस। एंटोनिम्स हैं डिवीजन, डिसयूनिटी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एंटीडोट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है रेमेडी दैट काउंटर अटैक समथिंग हार्मफुल। हिंदी मीनिंग है उपचार या जहर का तोड़। एंटीडोट का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम या पॉइजन का सॉल्यूशन या ट्रीटमेंट। जैसे फिगरेटिव सेंस में हम कहते हैं यूनिटी इज द एंटीडोट टू टेररिज्म। इसका मतलब है कि यूनिटी से ही सोसाइटी टेररिज्म का काउंटर अटैक कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिटी इज द एंटीडोट टू टेरर। आतंक का इलाज एकता है। सिनोनिम्स है क्योर, सॉल्यूशन। एंटोनिम्स है कॉज, टॉक्सिन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिसरप्टेड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है डिस्टर्ब और इंटरप्टेड है प्रोसेस। हिंदी मीनिंग है बाधित करना। डिसरप्टेड का मतलब होता है किसी ऑनगोइंग प्रोसेस को सडनली तोड़ देना या डिस्टर्ब कर देना। ये वर्ड तब यूज होता है जब वायलेंस, क्राइसिस या इमरजेंसी किसी नॉर्मल लाइफ को इंटरप्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, द अटैक डिसरप्टेड लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। हमले ने जीवन और आजीविका को बाधित कर दिया। सिनोनिम्स हैं डिस्टर्ब्ड, इंटरप्टेड। एंटोनिम्स हैं कंटिन्यूड, स्टेबलाइज्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वोलेटाइल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है अनस्टेबल एंड प्रोन टू सडन चेंज। हिंदी मीनिंग है अस्थिर। वोलेटाइल का मतलब होता है कुछ सिचुएशन जो कभी भी बदल सकती है या एक्सप्लोड हो सकती है, जहां स्टेबिलिटी ना हो। ये वर्ड इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द ग्लोबल एनवायरनमेंट इज हाईली वोलेटाइल। वैश्विक माहौल अत्यंत अस्थिर है। सिनोनिम्स है अनस्टेबल, एक्सप्लोसिव। एंटोनिम्स है स्टेबल, काम। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रेटोरिक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउ। इसके इंग्लिश मीनिंग है एम्प्टी और एग्जैजरेटेड स्पीच। हिंदी मीनिंग है आडंबरपूर्ण भाषण। रेटोरिक का मतलब होता है फॉल्सी या इमोशनल स्पीचेस जिसमें रियल सब्सटेंस कम हो। जब लोग बड़े बड़े क्लेम्स या स्लोगन्स देते हैं बिना कॉन्क्रीट एक्शन के, तो उसे एम्प्टी रेटोरिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अवॉइड एम्प्टी रेटोरिक इन क्राइसिस। संकट में खोखली बयानबाजी से बचना चाहिए। सिनोनिम्स है बॉम्बास्ट, ग्रैंड स्टैंडिंग। एंटोनिम्स है सब्सटेंस, एक्शन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आइसोलेट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू कट ऑफ और सेपरेट। हिंदी मीनिंग है अलग करना। आइसोलेट का मतलब होता है किसी चीज़ या व्यक्ति को अलग कर देना ताकि वो बाकी सिस्टम से कट ऑफ हो जाए। ये पॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक सेंस में भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्रेटेजी इज टू आइसोलेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेरर। आतंक के प्रायोजकों को अलग अलग करना रणनीति है। सिनोनिम्स है सेपरेट, एलिनेट। एंटोनिम्स है कनेक्ट, इंटीग्रेट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं परपेट्रेटर्स। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसके इंग्लिश मीनिंग है दोज हु कमिट अ क्राइम। हिंदी मीनिंग है अपराधी।
परपेट्रेटर्स वो लोग होते हैं जो किसी क्राइम या गलत एक्ट को परफॉर्म करते हैं प्लान्ड या डेलिब्रेट वे में। ये वर्ड स्पेसिफिकली कल्प्रिट्स के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द परपेट्रेटर्स मस्ट फेस जस्टिस। अपराधियों को न्याय का सामना करना चाहिए। सिनोनिम्स है ऑफेंडर्स, कल्प्रिट्स। एंटोनिम्स है विक्टिम्स, इनोसेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।